हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुमंत मीना और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कंप्यूटर 5th क्लास का कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर। एवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर का मतलब होता है मूल्यांकन, कंप्यूटर का मूल्यांकन। ठीक है। कंप्यूटर इज़ नाउ बिकम ए बेसिक नीड बिकॉज ऑफ देयर बेस, बिकॉज ऑफ देयर बेस मतलब कंप्यूटर की आवश्यकताओं को देखते हुए, उसके लाभ को देखते हुए कंप्यूटर अब हमारे दैनिक जीवन की क्या बन गई है, एक उपयोगिता बन गई है। ऑलमोस्ट एवरी वर्क प्लेस, जहाँ पर भी काम किया जाता है उसके हर जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कंप्यूटर आज यूजली एक्सटेंसिवली इन बैंक्स में कंप्यूटर का कितना उपयोग होता है ये हम सब लोग जानते हैं। हॉस्पिटल्स, मीडिया, एंटरटेनमेंट, स्कूल, होम्स, स्पेस टेक्नोलॉजी रिसर्च में कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बुकिंग काउंटर्स में बहुत कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट में भी कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पास में हमें एक बॉक्स में दिया गया है नॉलेज के तौर पर और एक बूस्टर के तौर पर कि कंप्यूटर के पिता कौन हैं। आफ्टर मेकिंग ऑफ एनालिटिकल मशीन, एक एनालिटिकल मशीन बनाने वाले चार्ल्स बेबेज, कौन? चार्ल्स बेबेज किसके तौर पर जाना जाता है? इज नाउन एज ए फादर ऑफ द कंप्यूटर, मतलब चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता के तौर पर, पिता के रूप में जाना जाता है। अब चलो अब हम देखते हैं आगे क्या। द डेवलपमेंट ऑफ कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, मतलब जो कैलकुलेटिंग डिवाइसेस होती हैं उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ और उनका उपयोग कैसे कैसे किया गया। चलो, द वर्ड कंप्यूटर, जो कंप्यूटर नाम का जो वर्ड है कंप्यूटर, कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। द नॉर्मल मीनिंग ऑफ कंप्यूटर इज कैलकुलेट और काउंट। कंप्यूटर का मतलब होता है सीधे शब्दों में कि कैलकुलेट करना और काउंट करना। काउंट मतलब आप समझ ही गए होंगे, गिनना। कैलकुलेट करना मतलब जोड़ना। अर्लियर द मोस्ट कॉमनली काउंटिंग मशीन यूज्ड बाय मैन वर फिंगर्स। इससे पहले काउंटिंग के लिए लोग क्या करते थे? अपने जो फिंगर्स का यूज़ करते थे और अभी भी करते हैं काउंटिंग करने के लिए। इवन डे, आज भी यूज़ अवर फिंगर्स टू कैलकुलेट, आज भी हम फिंगर्स का यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए। सिमिलरली काउंटिंग द पेबल्स कैलकुलेशन बाय मेकिंग लाइन्स और ऑन वॉल्स, मतलब दीवार पर हम लाइन खींचते हैं काउंटिंग करने के लिए। हैव ऑल्सो देयर लिमिटेशन, और उनकी भी क्या होती है? एक लिमिटेशन होती है। जैसे हमारी उंगलियां 10 है तो हम उनको 10 तक ही गिन पाएंगे, और ज़्यादा ज़्यादा अगर पार्टिसिपेंट में करेंगे तो एक उंगली में 3 पार्टिसिपेट हो जाएंगे, लेकिन उनका भी क्या एक लिमिटेशन होता है, वहीं तक ही हम काउंटिंग कर पाते हैं। देयर वाज नीड ऑफ सच डिवाइस, हमें एक ऐसी डिवाइस की ज़रूरत है विच कैन सॉल्व आवर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, जो हमारी कॉम्प्लिकेटेड सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, जो अपनी उंगलियों से बढ़कर और अपने बॉल्स पर जितने हम लाइंस खींचते हैं उनसे बढ़कर भी हमें कैलकुलेट करने में हेल्प करे। लेट अस बी ए क्विक लुक ऑन द अर्ली कंट्रीब्यूशन एंड द 5 जनरेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। हम मॉडर्न कंप्यूटर के 5 जनरेशन के बारे में आज जानेंगे, जो कि कौन कौन से हैं और कब कब हमें ये यूज़ आते हैं। पहला आता है एबकस। एबकस क्या है? आपने LKG UKG में पढ़ा देखा होगा और आपको इसके द्वारा काउंटिंग भी सिखाई गई होगी। एबकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। एबकस क्या था? फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो कि इन्वेंटेड किया गया था इजिप्शियंस में। कहाँ पर? इजिप्शियंस में। इन BC 450। कब किया गया था? 450 में। इट वाज ए वुडन, जो कि लकड़ी का होता था, वुडन फ्रेम होती थी, विथ रोज ऑफ बायर्स, और उसमें किसके रोज मतलब होती है पंक्तियाँ, और वो किसकी होती थी? बायर्स की होती थी और बीट्स की होती थी। बिट डिवाइस वाज यूज्ड फॉर बिग कैलकुलेशन, जो इस डिवाइस का किसके लिए यूज़ किया जाता था? कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता था। रिलेटेड टू एडिशन, जो कि किससे रिलेटेड होते थे? एडिशन मतलब जोड़ से रिलेटेड होते थे, और सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव से, वो उनका एडिशन के बाद जो अब हम घटाव करते हैं और जो जिसका सब्सट्रैक्शन उसको कहते हैं, तो वो घटाव के लिए उनका यूज़ भी किया जाता था। किसका यूज़? एबकस का यूज़। इट वाज फर्स्ट मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस, मतलब जो आदमी के द्वारा बनाई गई ये पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जिसके द्वारा लोग जोड़ करते थे। एबकस के बाद आता है नेक्स्ट पेज पर आपका अगला जो 5 मॉडर्न जो थे आपके कंप्यूटर्स और जो इन्वेंशंस थे, उनमें से अगला आता है सेकंड पर आता है आपका
डिफरेंस इंजन। क्या नाम से आता है? डिफरेंस इंजन। एन इंग्लिश मैथमेटिशियन, एक इंग्लिश मैथमेटिशियन जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज। क्या नाम था? चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड डिफरेंस इंजन। उन्होंने क्या आविष्कार किया था? किसका? डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। और कब किया था? 1822 में, 1822 में। कंप्यूट, कैलकुलेट करने के लिए, गणना करने के लिए द टेबल ऑफ नंबर्स। किसको? नंबर्स के टेबल को। 1833 में। कब? 1833 में। इन 1833 ही प्रपोज्ड, उन्होंने क्या किया? ऑफर किया। किसको प्रपोज्ड किया? एनालिटिकल इंजन को। किसको? एनालिटिकल इंजन को, जिसको डिफरेंस इंजन भी कहते थे। विच हैंड ऑल द बेसिक पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। एक एनालिटिकल इंजन का उन्होंने क्या किया? प्रपोज्ड किया, जो जिसमें अभी जब हम आधुनिक लाइफ में, आधुनिक युग में देखते हैं कि कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स उन्होंने एनालिटिकल इंजन में ही यूज़ कर लिए थे। अगला आता है, थर्ड नंबर पर आता है अपना नेपियर लोगोरिथम, जो कि हमारा थर्ड मॉडर्न कंप्यूटर डेवलपमेंट का थर्ड जो पार्ट्स है, थर्ड है, वो है नेपियर लोगोरिथम। एज टाइम पास्ड ए नीड फॉर द मेथड ऑफ कैलकुलेशन। जैसे टाइम निकलता गया तो कैलकुलेशन होता है उसकी संख्या भी क्या है? बढ़ती गई। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में जॉन नेपियर एंड ए स्कॉटिक मैथमेटिशियन इन्वेंटेड। कौन कौन? एक तो जॉन नेपियर थे और एक स्कॉटिक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने इन्वेंट किया किसका? लोगोरिथम का, जिसको क्या कहते थे? नेपियर लोगोरिथम कहते थे। इसको मैं रफ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। उसको कहते थे नेपियर, ये देखो, नेपियर लोगोरिथम कहते थे। विच इज़ ऑल्सो नोन, जो कि जाना जाता था द फर्स्ट लॉग टेबल, जो कि फर्स्ट लॉग टेबल के नाम से भी जाना जाता था। ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के फर्स्ट लॉग टेबल के नाम से ये जाना जाता था। ही डिवाइज्ड ए सेट ऑफ 11 रोड्स, उसमें 11 रोड्स होते थे। कर्व्ड फ्रॉम बोन्स एंड हैंड्स, जो कि किससे मिलकर बने होते थे? बोन्स और हैंड से मिलकर बने होते थे, जिसको नेपर्स बोन्स भी कहते थे। ईच रोड हैड 4 फेसेस एंड वाज डिवाइडेड into nine dialogal parts which were used for multiplication and division, जिसका यूज़ गुणा करने में और भाग करने में किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब आप समझ जाओ मल्टीप्लाई, और डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड। तो इन दोनों के लिए भी लोगोरिथम फर्स्ट लॉग टेबल का यूज़ किया जाता था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं चौथा, जो कि हम अब निकालेंगे। ठीक है, चलो अब हम इसको स्क्रॉल करके ऊपर ले जाते हैं ऐसे। अर्थमेटिक मशीन और एडिंग मशीन। क्या जो चौथे नंबर पर आता है उसका नाम है अर्थमेटिक मशीन और एडिंग मशीन। अर्थमेटिक मशीन समझ जाओ, जिसका गणित के रूप में यूज़ किया जाता हो, और एडिंग मशीन जिसको जोड़ने में यूज़ किया जाता हो। पहला आता है आपका ब्लेस पास्कल ए फ्रेंच, क्या नाम था? ब्लेस पास्कल, जो कि क्या थे? एक फ्रेंच मैथमेटिशियंस थे, जो कि फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे। इन्वेंटेड द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन, उन्होंने पहली कैलकुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया था, जिसको क्या नाम दिया था उन्होंने? अर्थमेटिक मशीन और मैकेनिकल मशीन। कब किया था आविष्कार? 1642 में, 1642 में। इट वाज द फर्स्ट कैलकुलेटर, ये क्या कहा जाता है? इसको फर्स्ट कैलकुलेटर कहा जाता था। इट वाज एन ऑटोमेटिक मशीन, ये एक ऑटोमेटिक मशीन थी। दिस मशीन हैड रोटिंग व्हील्स, इसमें जो रोटिंग व्हील्स होते थे जो कि घूमते थे। ठीक है, ये देखो आपको इस पिक्चर में दिखाए गए कितने 1 2 3 4 5 6 रोटिंग व्हील्स हैं, जिनमें नंबर्स होते थे 1 से लेकर 9 तक, 1 to 9 एंड पर्टिकुलर लिमिट। इनकी भी क्या होती है? एक लिमिट होती थी, जो कि 9 से ज़्यादा नहीं घूमते थे। दैट इज़, इसलिए इससे हम 1 से लेकर 100 तक क्या कर सकते थे? काउंटिंग कर सकते थे। द मूवमेंट ऑफ व्हील कंट्रोल विद द कैलकुलेशन, समटाइम्स इट वाज कॉल्ड एडिंग मशीन। कुछ समय बाद इसको एडिंग मशीन के नाम से जाने लगा। पहले इसको अर्थमेटिक मशीन कहते थे, मैकेनिकल मशीन कहते थे। देखो ऊपर इन्होंने बताया गया है, अर्थमेटिकल मशीन और मैकेनिकल मशीन कहते थे, लेकिन इसके बाद इनको किस नाम से भी जाने लगा? इसको एडिंग मशीन के भी नाम से जाने लगा। तो ये क्या करती थी ये मशीन? व्हील कंट्रोल्स करते थे कैलकुलेशन को, जब इसके व्हील्स के द्वारा कैलकुलेशन को कंट्रोल किया जाता था। 5th नंबर पर आता है मार्क फर्स्ट। क्या आता है? मार्क फर्स्ट। चलो अब हम मार्क फर्स्ट को पढ़ते हैं कि मार्क फर्स्ट में क्या क्या खूबियाँ थी और ये क्या कर सकता था। मार्क फर्स्ट, ये 5th
जनरेशन, ये 5th जनरेशन का कंप्यूटर था जिसको इट वाज फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर। ये देखो, आप देख सकते हो कितने बड़े रूम में एक कंप्यूटर रखा हुआ है। इसको फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता था। ये बहुत ज़्यादा ये डाटा को स्टोर कर सकता था और इंस्ट्रक्शन को भी स्टोर कर सकता था। मतलब जो हम इसको जानकारी देते थे, जो इस पर हम इंस्ट्रक्शन देते थे, कोई भी डाटा होता था, ये क्या कर लेता, उनको स्टोर कर लेता था। इससे पहले के जो जितने भी मशीन बनी थी, अर्थमेटिकल मशीन हो गई, इसके वाला लोगोरिथम हो गया, डिफरेंस इंजन हो गया और एबकस हो गया, ये क्या करते थे, डाटा को स्टोर नहीं कर पाते थे। लेकिन जो मार्क फर्स्ट था, ये पहला ऐसा कंप्यूटर बना था जो कि डाटा को क्या कर लेता था, स्टोर कर लेता था। इट वाज इन्वेंटेड, ये किसके द्वारा आविष्कार में किया गया था, ये हॉवर्ड एकिन के द्वारा आविष्कार में लाया गया था। हॉवर्ड एकिन ने इसका आविष्कार किया था। कब किया था, 1944 में। 1944 में इसका क्या किया था, आविष्कार किया था। द स्पीड ऑफ मार्क फर्स्ट, जो स्पीड थी ना मार्क फर्स्ट की, वो बहुत ही स्लो थी। एंड इट मेड लॉट ऑफ नॉइस, और ये बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करता था। लेकिन ये इट वाज फास्टर देन द मशीन्स मेड अर्लियर, मतलब इससे पहले जो कि हमने जितनी भी ऊपर जितनी भी मशीनें पढ़ी है ना, इससे पहले मार्क फर्स्ट से पहले कौन कौन सी, एक तो अर्थमेटिकल मशीन हो गई, फिर ऊपर भी हमने पढ़ी हैं, तीन मशीनें पढ़ी हैं, तो उनसे ज़्यादा फास्ट था मार्क फर्स्ट। अब एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC इस, मतलब ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है। चलो हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट पेज है और इसमें हम देखेंगे कि ENIAC का क्या मतलब होता है। चलो पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब बिजली, इलेक्ट्रॉनिक तो आप समझ गए, वो उपकरण जो बिजली से चलते हो। नंबरिकल, नंबर्स आते हो। इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, मतलब ये एक ऐसा मशीन थी, ऐसी डिवाइस थी, ऐसा कंप्यूटर था जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक। नंबरिकल, ये तो जो कि बिजली के द्वारा नंबर बताता था। इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जो कि क्या करता था, कैलकुलेट करता था। इट वाज इन्वेंटेड बाय जॉन प्रेस्पर, जॉन डब्ल्यू मैकले, दो लोगों के लिए बनाए गए थे। कौन, जॉन प्रेस्पर एंड जॉन डब्ल्यू मैकले। देखो, एक आदमी ये खड़ा है और एक आदमी ये खड़ा है, हो सकता है दोनों लोग यही हो, जॉन प्रेस्पर एंड जॉन डब्ल्यू मैकले। इन 1946 में इट वाज द फर्स्ट सॉरी मैं इसको रफ कर देता हूँ, एक मिनट। फर्स्ट जनरल पर्पस, कब, 1946 में इट वाज फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये पहला 1946 का ये पहला जनरल सामान्य पर्पस के लिए ये कंप्यूटर बनाया गया था। और इसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब, कितने, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था। 1000 टाइम्स ज़्यादा फास्टर था ये मार्क फर्स्ट से। मार्क फर्स्ट जो हमारा इससे पहले हमने जिस कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, वो फास्टर तो था ही, लेकिन उससे ज़्यादा फास्टर ये था। अब अपना आता है UNIBAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फर्स्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ IBAC फर्स्ट। इट वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट, मतलब ये यूनाइटेड स्टेट में बनाया गया था। कौन सा, ये वाला कंप्यूटर, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट। इट वाज डिजाइन प्रिंसिपली, ये किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जे प्रास्पर एकर्ट एंड जे का मतलब भी जॉन ही होता है, ठीक है। ये जो हमने इससे पहले ENIAC में पढ़ा था ना, जॉन प्रेस्पर, ये वही है, जॉन प्रेस्पर, एकर्ट एंड जॉन मैकले। ये देखो, जॉन डब्ल्यू मैकले, इससे ऊपर भी अपन ने पढ़ा था, याद हो आपको। देखो मैं आपको अलग कलर से दिखाता हूँ, ये देखो जॉन डब्ल्यू मैकले, और ये देखो जॉन मैकले, ये वही है। देखो वो लाइन आ गई, द इन्वर्टर्स ऑफ द ENIAC, जो कि किसके आविष्कारक थे, ENIAC के क्या थे, आविष्कारक थे ये दोनों। इट वाज मेड इन, ये जो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, ये कब आविष्कार में आया था, 1951 में, 1951 में इसका आविष्कार हुआ था। इट वाज आल्सो द फर्स्ट कंप्यूटर द हैंडल बोथ, ये एक पहला ऐसा कंप्यूटर था जो हैंडल करता था बोथ, दोनों को, किसको, नंबरिक एंड टेक्स्ट डाटा को। जो हम लिखित में लिखते थे उस डाटा को भी ये क्या करता
करता था, स्टोर करता था, और ये नंबरिंग को भी क्या कर लेता था, स्टोर कर लेता था। इट वॉज फास्टर देन द प्रीशियस कंप्यूटर्स, मतलब इससे पहले जितने भी कंप्यूटर्स आए उनसे ज़्यादा ये फास्टर था। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर जो हम आधुनिक युग में यूज़ करते हैं, आजकल हम जो कंप्यूटर लैपटॉप देखते हैं वो है मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, देखो मॉडर्न कंप्यूटर, द कंप्यूटर दैट यू सी टुडे, आज जो तुम कंप्यूटर देखते हो इनका इंट्रोड्यूस्ड ये आए थे 1982 में। दीज आर कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर, जिनको पीसी भी कहते हैं। दीज कंप्यूटर्स आर फास्टर देन द अर्लियर, दीज आर ऑल्सो चीपर एंड स्मॉलर साइज, मतलब ये पहले की तुलना में बहुत ही ज़्यादा फास्टर थे, ठीक है, एंड चीपर मतलब सस्ते थे, और बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, जैसे कि आप लोग इन 4 कंप्यूटर्स को देख पा रहे हो। ये अपन लैपटॉप है, ये हमारे स्कूलों में भी यूज़ होते हैं, ये मॉनिटर स्क्रीन है, और ये लैपटॉप जिसका ये सीपीयू, ये माउस, ये कीबोर्ड, ये मॉनिटर, ये क्या है, बहुत छोटे छोटे। और आपने इससे पहले वाले देखे होंगे चित्रों में, कितने बड़े बड़े थे, एक एक रूम में रखे हुए थे। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं आधुनिक युग में। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स विथ रिस्पेक्ट टू साइज, किस में, साइज में, स्पीड में, स्टोरेज और कैपेसिटी में, और उनकी प्राइस में। कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टाइप्स, कंप्यूटर को उनके स्पीड के तौर पर, साइज के तौर पर, और स्टोरेज के तौर पर, और कैपेसिटी के तौर पर उनको अलग अलग क्लासिफाइड किया गया है, जो कि निम्नलिखित है। पहला है, मैं आपका कलर चेंज करके आपको बताता हूँ, पहला है माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड है मिनी कंप्यूटर, थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और फोर्थ है आपका सुपर कंप्यूटर। अब ये चारों कंप्यूटर किस तरह काम करते हैं और किस तरह के हैं, ये मैं आपको अगले पेज पर अपन पढ़ते हैं। ये देखो हमारा अगला पेज आ जाता है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। किसके बारे में, माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर, दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉल इन साइज, ये साइज में बहुत छोटे होते थे, कॉस्टलेस, बहुत ही सस्ते होते थे, दे आर यूजली डिजाइंड फॉर पर्सनल यूज, देयरफॉर दे आर आल्सो नॉन एज पर्सनल कंप्यूटर, ये पर्सनल यूज के लिए बनाए गए थे, इसलिए इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता था, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीसी कहते हैं। सिंस दे आर स्मॉल इन साइज, जबकि ये साइज में भी छोटे होते थे, दे हैव लो स्टोरेज कैपेसिटी, लेकिन इनकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती थी, बहुत ही कम होती थी। एग्जाम्पल के तौर पर 2 कंप्यूटर्स का नाम लिखा हुआ है, जैसे C64 है और IBM PC है। ऑल द टाइम टुडे दे आर वाइडली यूज्ड इन स्कूल्स, होम्स, ऑफिसेस, शॉप्स एंड हॉस्टल्स, इन जगहों पर इन कंप्यूटर्स का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगला कंप्यूटर आता है अपना मिनी कंप्यूटर, क्या आता है, मिनी कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर्स आर बिगर इन साइज दैट द माइक्रो कंप्यूटर्स, मतलब इन कंप्यूटर्स की तुलना में ये कंप्यूटर क्या होते थे, बड़े होते थे। ठीक है, दे हैव हायर प्रोसेसिंग स्पीड, इनकी स्पीड जो भी मिनी कंप्यूटर से क्या होती थी, ज़्यादा होती थी, एंड आर कॉस्टलियर देन माइक्रो कंप्यूटर, लेकिन ये इन कंप्यूटर से ज़्यादा महंगे होते थे, क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होती थी और ये बहुत जल्दी ज़्यादा स्टोरेज भी कर लेते थे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दे हैव मोर स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब ये स्टोरेज की कैपेसिटी भी इनकी ज़्यादा होती थी। दे आर मोर एफिशिएंट, एग्जाम्पल्स आर वेक्स, एक कंप्यूटर है वेक्स और एक है पॉप 8, सेवरल 100 यूजर्स इन द टाइम, मतलब इस टाइम पर सैकड़ों लोगों ने इनका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। हमारे तीसरे नंबर पर कंप्यूटर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इस कंप्यूटर का क्या यूज़ होता था और ये कंप्यूटर कैसे काम करता था, चलो इस कंप्यूटर को भी हम पढ़ते हैं। देखो, देयर आर लार्ज इन साइज, ये साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, एंड फास्टर द मिनी कंप्यूटर्स, लेकिन ये मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट होते थे। दे आर मोर पावरफुल, इनकी जो ताकत होती थी, ये जो ताकतवर थे, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। ठीक है, एंड हैव हाई स्टोरेज कैपेसिटी, और ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डाटा को स्टोर कर लेते थे। एग्जाम्पल के तौर पर इनका नाम था PDP-10 और IBM 390। दे हैव टू मैनेज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड नीड लो टेम्परेचर, इनको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डाटा स्टोरेज करना होता था और बहुत ही कम टेम्परेचर में इनको रहना होता था। एंड डस्ट फ्री प्लेस, मतलब धूल से रही जगह में ये रहते थे, मतलब इनको रखा जाता था। दे कैन बी यूज्ड इन लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काम किया जाता हो, ऐसे जगहों पर इन कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता था। किन कंप्यूटर का, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का। यूनिवर्सिटीज़ में, बैंक्स में, साइंटिफिक लेबोरेटरीज़ में, एयरलाइंस में, रेलवे में, टिकट रिजर्वेशंस में, एंड स्टेट एक्सचेंज मार्केट्स में। अब आता है इसके बाद हमारा सुपर कंप्यूटर।
सुपर कंप्यूटर को कौन कौन नहीं जानता और कौन कौन इसको जानना नहीं चाहता? सब लोग जानना चाहते हैं और सब लोग जानते, कुछ लोग जानते भी है। दीज कंप्यूटर्स आर मोस्ट पावरफुल, ये कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते थे और अभी हैं ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं। दे नीड मोर प्लेस बिकॉज, क्यों इनको बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। जैसे कि आप इस रूम में इस कंप्यूटर को देख पा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा लार्जेस्ट में आता है और फास्टर ऑफ ऑल, मतलब ये बाकी की अभी तक हमने जितने भी कंप्यूटर पढ़े उन सबसे ये क्या होते थे, बहुत ही ज़्यादा फास्टर होते थे। दे हेल्प अस टू प्रोसेस हग, ये हमें मदद करते थे किस में, प्रोसेस करने में। हग अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत ही ज़्यादा डाटा को हक करने में, इकट्ठा करने में। विद इन सेकेंड, बहुत ही कम समय में ये बहुत ही ज़्यादा डाटा को एकत्रित कर लेते थे। एग्जाम्पल के तौर पर अब देखो, आपको एग्जाम्पल्स बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। पहला है क्रे फर्स्ट, क्रे सेकेंड और परम। परम कंप्यूटर को हम लोग जानते हैं, जिसको अधिकतर हम इसका नाम पढ़ते आए हैं, ETA A10 ETC। नाउ डेज, अभी के दिनों में हम देखते हैं कि ये कंप्यूटर किस किस काम में आते हैं। जैसे कि देखो, अभी हम आपको बताते हैं। नाउ डेज दे आर यूज्ड बाय, एक मिनट में अपनी पेन को कलर चेंज कर लेता हूँ। नाउ डेज, अभी के टाइम पर, दे आर यूज्ड बाय साइंटिस्ट, किन के द्वारा यूज़ किया जाता है इनका, साइंटिस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है। वेदर फोरकास्टिंग, किसके लिए, मौसम की जानकारी के लिए। डिफेंस के लिए, सुरक्षा के लिए और स्पेस रिसर्च करने के लिए इन कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। आज हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है। फर्स्ट चैप्टर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इसको आप वीडियो को और अच्छे से देखें और अच्छे से समझें, तो आपको और भी अच्छे से जानकारी मिलेगी और अच्छे से आप समझ पाओगे और अच्छे से आप याद कर पाओगे। ठीक है, चलो बहुत बहुत थैंक्स और अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।